नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज मैं फिर कुछ खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आया हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग पीछे देख रहे होंगे, अभी रिसेंट के टेस्ट में आया है, ओली बोर्ड पे जो टेस्ट होता है। तो काफ़ी लोग इसको गलत किए थे, तो मुझे लगा है कि इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या है। दिया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 8 when 620 डिवाइडेड बाई दीज नेचुरल नंबर्स। सवाल का मतलब सीधे यही है कि 620 में कितनी प्राकृतिक संख्याओं से भाग किया जाए कि 8 शेष बचे। क्लियर है सबको? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 620 में 8 शेष बचता है, इसका मतलब है 620 में से 8 घटा देंगे तो शेष नहीं बचेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 620 में से 8 घटा के कितनी ऐसी संख्या है जो इनमें भाग चली जाती हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग 620 में से 8 घटा देंगे तो 612 का फैक्टर हम लोग चेक करते हैं कि 612 में कितनी संख्याओं का भाग जा सकती है। क्लियर है? क्योंकि 8 से बाद में 8 जोड़ देते हैं तो उतना शेष बचने लगता है, उतना रिमाइंडर आ जाएगा। तो 612 का हम लोग क्या देखते हैं, फैक्टर निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 612 का 12 दिख रहा है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब 4 से कटेगा। लास्ट की दो संख्याएं 4 से कटती हैं, इसका मतलब इसमें 4 है। 4 से भाग किया तो कितना हो गया, 15 चौक को 60 होता है और 4 3 12 153। और थोड़ा सा और इसको ब्रेक करेंगे तो 153 को आपको पता होगा कि 17 9 153 होता है। ये हमारा फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2, इसका मतलब 17 के पावर 1, इसका मतलब 3 के पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं, कितने टोटल गुणनखंड होंगे, तो क्या होता है, जितने उसमें फैक्टर होते हैं उनके पावर का 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 का पावर कितना, 2, यहाँ 2 के पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ 1 पावर है तो 2, यहाँ 2 पावर तो फिर 3, टोटल फैक्टर आ गए 3 3 के 9 दूना के 18। इसका मतलब कि 612 को भाग करने वाले 118 नंबर है, लेकिन हमको 8 शेष बचाना है। इसका मतलब कि जो भी भाग करने वाले नंबर होंगे 8 से बड़ा होंगे, क्योंकि 8 से छोटे नंबर से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा ही नहीं। तो 8 से कम संख्याएं जो भाग कर रही हैं, इनमें जो शामिल है उनको हम निकाल देंगे। तो उसको मैनुअल निकालेंगे। मैनुअली कैसे निकालेंगे, देखिए 18 में इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी भी इसमें 1 है, इसमें 2 भी है, इसमें 4 भी है, 3 भी है, 3 दूना के 6 भी है। अच्छा 6 है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। 9 से अगर करेंगे तो इससे 8 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा ही बचेगा। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं इसमें, 5। तो 18 में से 5 घटा देंगे। क्या करेंगे, 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। आंसर हमारा क्या होगा, 13। समझ पाए होंगे आप लोग। कहाँ गलती कर रहे थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है ना? हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए और जो संख्याएं 8 से छोटी उनको माइनस कर दिए, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत इजी लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। अ ट्रायंगल MNO इज राइट एंगल एट N and MP is angle bisector and length of NP and PO is 16 and 34 cm respectively. Then what is the length of in radius of circle? सवाल समझ पा रहे होंगे क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, N पे समकोण बना रहा है, और NP और PO की लंबाई दिया हुआ है 34, और MP कोण समद्विभाजक है। थोड़ा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं इसमें। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आसान सवाल है बिल्कुल। MNO, क्योंकि N पे राइट एंगल है, सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं ना, राइट एंगल एट N, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि MP जो है एंगल बाइसेक्टर है। एक एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो एंगल को काट रहा है, किस पे, P पे। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि NP और PO की लंबाई 16 और 34 है, यानी इसकी लंबाई 16 है, इसकी 34 है। तो पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल में अगर सर्किल बना दिया जाए तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। ओके, थोड़ा समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर की खूबसूरती क्या होती है कि वो जिस साइड पर मिलता है उसको उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में बाकी 2 साइड होते हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में ये जो कट रहा है किस रेशियो में कट रहा है, तो देखेंगे 8:7 में। ठीक, तो सॉरी 8:70 में। ठीक, इसका मतलब ऊपर भी 8:73 हो जाएगा, 8:17 ऊपर भी बनेगा। नीचे जिस अनुपात में काटता है उसी अनुपात में साइड होती हैं इसकी।
यानी कि ये अगर भुजा 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस से इधर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक ना। रेशियो में कितना होगा? ये 15 होगा। इस 15 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 50, ठीक ना। यानी कि अगर कोई ट्रिएंगल है 8, 15, 17, तो उसका इन रेडियस बराबर क्या होता है? तो इन रेडियस का फार्मूला हम लोग समझे थे क्या, कि R इक्वल टू क्या होता है? A प्लस बी माइनस C/2। C क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक ना। C क्या होता है? कर्ण होता है। अगर रेशियो के फॉर्म में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? ये भुजा 8 है, ये 15 है, 17 है, तो इसमें रखेंगे तो जोड़ देंगे 15, 8 कितना हो जाएगा? या फिर इसमें रख लेते हैं 8 प्लस 15 माइनस 17 बटे में 2 करेंगे तो -2, 15 माइनस 17 -2, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बटे में 2, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक ना। इन रेडियस हमारा 3 होगा। एक्चुअल में जब ये 15 था तो, और 15 की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारे पास है, थोड़ा समझते हैं। तो इस 15 की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी है? 15 की वैल्यू तो देखेंगे 34, 16, 50, ठीक। 15 की वैल्यू 50 है, 15 होने पर ये 50 है, ठीक। तो हमको 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक ना, क्योंकि इसमें हमको 3 चाहिए। तो 15 की वैल्यू 50 है, 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग कर देंगे दोनों साइड, तो कितने हो जाएंगे? 10। तो इन रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया हूँ मैंने, ये रेशियो वाला ट्रायंगल बना लिया है, एक 8, एक 15, एक 17। इस पर फार्मूला लगाया, तो रेशियो वाले पे जो रेडियस आई है मेरी 3 आई है। एक्चुअल में रेशियो वाली साइड जो 15 है और ये साइड हमारी क्या है? 50 है। तो रेशियो वाला जो हमारा इन रेडियस आया है वो 3 आया है। तो 3 आया तो हमको क्या है? 3 की वैल्यू इस फॉर्म में निकालना है। 15 की वैल्यू 50 है, 3 की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि जब ये भुजा 15 थी तब इन रेडियस हमारा कितना है? 3 है। हाँ सॉरी, जब ये 15 थी तो इन रेडियस 3 है, तो 3 की वैल्यू हमको निकालना है। 3 की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि 15 की वैल्यू 50, तो दोनों साइड 5 से भाग कर देंगे। इजी सवाल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्ते।